नमस्कार, मैं अभिषेक अनाथी। इंग्लिश लैंग्वेज के इंग्लिश ग्रामर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉस्टिव वर्ब्स की बात कर रहे हैं। कॉस्टिव वर्ब ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन सेंटेंसेस को बनाने के लिए, बोलने के लिए, लैंग्वेज को समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम लोग बात करते हैं कॉस्टिव वर्ब्स की। तो प्रमुख रूप से कौन से कॉस्टिव वर्ब ज्यादा यूज होते हैं उनको मैं पहले डिस्कस कर रहा हूँ, जिनमें सबसे पहले लेट, मेक, गेट, हैव, हेल्प, अलाउ, और भी यूज होते हैं, परमिट भी यूज होता है, और भी कई कुछ कॉस्टिव वर्ब्स हैं, उनको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अभी मैं शुरुआत कर लेता हूं जो ज्यादा यूज होते हैं। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वालों में मेक है, गेट है और हैव है। लेट भी इस्तेमाल होता है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उससे मैं थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि एक सेंटेंस हमने लिया, मेरी मम्मी ने मुझसे गृह कार्य पूरा करवाया। इस सेंटेंस को अगर हम देखें तो करवाया किसने? मुझसे करवाया। और किसने करवाया? मम्मी ने करवाया। यानी काम, इस सेंटेंस से जो आपको समझना है वो ये है, यहां काम करने वाला कोई और है और करवाने वाला कोई और है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें काम करने वाला कोई और होता है और करवाने वाला कोई और होता है, तो वहां पर कॉजेटिव वर्ब यूज होती है। सामान्य कंसेप्ट आपको ये समझना। तो इस सिंपल से एग्जांपल से मैं और एक सिंपल सा एग्जांपल में लेता हूं। जैसे हमने कहा कि डॉग मेड मी रन। अब यहां ध्यान दीजिए, डॉग मेड मी रन, कुत्ते ने मुझे दौड़ाया। अब मैं दौड़ना चाहता था या नहीं दौड़ना चाहता था ये बात मैटर नहीं करती, लेकिन मैं दौड़ा अपनी मर्जी से नहीं। कारण क्या था? कुत्ते ने मुझे दौड़ाया। तो यहां दो लोग आ गए, एक कुत्ता, दूसरा मैं। दौड़ने वाला कौन है? मैं। लेकिन कारण कौन है? कोई और। तो कॉजेटिव वर्ब का सिंपल कंसेप्ट अगर आप समझेंगे तो जहां काम करने वाला कोई और व्यक्ति है, करवाने वाला कोई और व्यक्ति, तो हम इस तरह के सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो मेक जो यहां पर यूज हो रहा है वो पॉजिटिव वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। फिर यहां मेड क्यों आया है? चूंकि ये सेंटेंस पास्ट का है। यहां भी अगर आप देखेंगे तो मेड यूज हुआ है। क्यों यूज हुआ है? क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट में। अगर ये प्रेजेंट में होता तो इस जगह मेक यूज हो सकता था। जैसे कि मैंने सिंपल से पूछा कि तुम्हें कौन हंसाता है, तो हु मेक्स यू लाफ। अगर इस सेंटेंस को आप देखेंगे तो यहां मेक यूज हुआ है, मेक्स। चूंकि हम सिंगुलर यूज कर रहे हैं तो हु मेक्स यू लाफ, तो यहां मेक यूज हो गया है, यहां मेड यूज हुआ है। क्यों यूज हुआ है? ये पास्ट के रूप में प्रयोग हो रहा है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो डॉग मेड मी रन, कुत्ते ने मुझे दौड़ाया था, उसने मुझे हंसाया था। ही मेड मी लाफ या शी मेड मी लाफ। इसके और एग्जांपल से मैं डिस्कस करूंगा। तो चूंकि मैंने कहा था कि दो को मैं डिस्कस करने वाला हूं, यही मैं लिखे लेता हूं जो मैंने अभी सेंटेंस बोले। डॉग मेड मी रन, हु मेक्स यू लाफ। अब ये क्लास में क्या हुआ कि एक बच्चा या बच्ची कोई हंस रहा था, तो टीचर ने, किसी ने टोका, क्यों हंस रहे हो, क्यों हंसते हो? तो उसने बोला कि ये मुझे हंसाते हैं। तो पूछा गया कौन हंसाता है, तो हु मेक्स यू लाफ। अब ये सेंटेंस प्रेजेंट में बन रहा है, ये सेंटेंस पास्ट में बन रहा है, तो यहाँ सेकंड फॉर्म आ रहा है, यहाँ मेड आ रहा है। तो हु मेक्स यू लाफ। तो सिंपल आप मेक का एक पॉजिटिव वर्ब के रूप में इस्तेमाल समझ पा रहे हैं। तो कंडीशन क्या है? जब काम करने वाला कोई और, काम करने वाला कोई और हो, कोई और हो, और करवाने वाला कोई और हो, तो पॉजिटिव वर्ब सामान्यतः इस्तेमाल होती है। ये सिंपल सा कंसेप्ट आपको दिमाग में बनाना है। काम करने वाला कोई और हो और करवाने वाला कोई और हो, तो पॉजिटिव वर्ब के सिंपल सेंटेंसेस बनते हैं। मैं कुछ और एग्जांपल्स पे आ जाता हूं। मैं बहुत सारे एग्जांपल लूंगा, ये फर्स्ट पार्ट है और भी पार्ट रहेंगे, तो आप कंप्लीट समझ पाएंगे पॉजिटिव वर्ब्स कैसे यूज होते हैं। अगर इस सेंटेंस को मैं देखूं तो आई गॉट माई ग्रैंडफादर, आई गॉट माई ग्रैंडफादर टू बाय अ बाइक। अब मैंने अपने दादाजी से एक मोटरसाइकिल खरीदवाई। अब ध्यान यह देना है कि मोटरसाइकिल खरीदी किसने है? दादाजी ने। लेकिन खरीदवाई किसने है? मैंने।
यानी कि काम करवाने वाला कोई और है और करने वाला कोई और है। तो सेंटेंस में कॉजेटिव वर्ब इस्तेमाल होगी और इस सेंटेंस में जो कॉजेटिव वर्ब इस्तेमाल हुई है वो गॉट हुई है। अब चूंकि ये बात पास्ट की थी, मोटरसाइकिल खरीदी जा चुकी है, तो फिर गॉट यूज हुआ है किसकी जगह, गेट की जगह। अगर ये प्रेजेंट में होता तो यहां गेट यूज होता। ठीक है, तो आई गॉट माई ग्रैंडफादर टू बाय अ बाइक। सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं अभी बहुत सिंपल से सेंटेंसेस को एग्जांपल में लूंगा तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। मैं कुछ और एग्जांपल्स की तरफ आ जाता हूं। एक ही बात को कई बार अलग अलग तरीके से कहा जा सकता है, तो मैं उन दो एग्जांपल्स को लेता हूं। 2 से 3 एग्जांपल सिंपल मैंने लिए हैं। मेरे शिक्षक मुझे समझा रहे। कई बार क्या होता है कि बच्चे बहुत कुछ करते हैं, टीचर अच्छे टीचर्स भी होते हैं, सामान्यतः ज्यादातर टीचर अच्छे ही होते हैं। कुछ टीचर्स का व्यवहार बच्चों को पसंद नहीं होता, तो वो कहते हैं कि मेरे टीचर अच्छे नहीं, लेकिन सामान्य तौर पर टीचर अपनी तरफ से हित ही सोचते हैं बच्चों के बारे में। तो मेरे शिक्षक यानी मेरे टीचर मुझे समझा रहे हैं। अब समझ कौन रहा है या नहीं समझ रहा है, मैं। समझना किसे है, मुझे, लेकिन समझा कौन रहा है, कोई और। यानी कि काम करने वाला कोई और है और करवाने वाला कोई और है। तो यहां भी कॉस्टिव वर्ब इस्तेमाल होगी। अब देखिए 3 सेंटेंस सामान्य रूप से मैंने एग्जांपल में लिए हैं। माय टीचर, समझा कौन रहा है, माय टीचर, यानी कि उनको सब्जेक्ट के रूप में ले लिया। तो माय टीचर, अब समझा रहे हैं यानी कि कंटिन्यूअस कंडीशन बन गई। क्या बन गई, कंटिन्यूअस। तो इज मेकिंग मी, किसे समझा रहा है, मुझे। किसे समझा रहा है, मुझे समझा रहा है। कौन समझा रहा है, टीचर समझा रहा है। तो माय टीचर इज मेकिंग मी अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड मतलब समझना या समझाना। ठीक है, तो माय टीचर इज मेकिंग मी अंडरस्टैंड। हमने मेक को यूज एक कॉस्टिव वर्ब के रूप में कर लिया, लेकिन इसी वाक्य को, इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से भी कहा जा सकता है। अब कैसे कहा जा सकता है इसको देखते हैं। माय टीचर इज हैविंग मी। यहां हैव जो यहां हमने मेक, इस वाले सेंटेंस में हमने मेक कॉस्टिव वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया है। यहां हम हैव कॉस्टिव वर्ब के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं और इस वाले सेंटेंस में हम गेट कॉस्टिव वर्ब के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां मैं आपको समझाना चाहता हूं कि एक ही वाक्य अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है। बहुत थोड़ा सा उसमें अंतर आता है। जब आप डिटेल में इसको समझेंगे तो आप अंतर को स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। ठीक है, अगले जो सेशन से मैं थोड़ा सा जो हिंदी का भी जो अंतर लोग समझने में इसको समझाते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी आप सेंटेंस को समझिए बनता कैसे। तो माय टीचर इज हैविंग, हैविंग भी क्यों हो गया है, क्योंकि यहाँ बात कंटिन्यूअस की हो रही है, तो इसी वजह से यहाँ मेकिंग हुआ है और यहाँ हैविंग हुआ है और यहाँ गेटिंग। तो माय टीचर, अगला सेंटेंस बना माय टीचर इज गेटिंग मी। जब गेट आया है तो टू भी आएगा। क्या आएगा, गेटिंग मी टू अंडरस्टैंड। माय टीचर इज गेटिंग मी टू अंडरस्टैंड। इसमें कोई प्रॉब्लम, आप थोड़ा सा समझेंगे। अगर आप इस टॉपिक को पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि आसानी से समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप 2-3 बार इसको पढ़ेंगे। एक इसका बेसिक वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, अगर आपको अभी नहीं मिला तो मिल जाएगा। और बेसिक लेवल अगर आपको दिक्कत है तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो माई टीचर इज गेटिंग मी टू अंडरस्टैंड। अगले टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, अगले जो एग्जाम्पल्स हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। यहां आप देख पा रहे हैं तीनों ही वाक्य, जो तीनों ही जो सेंटेंसेस बन रहे हैं वो इसको एक्सप्रेस करने के लिए बन रहे हैं। अगले में हम देख लेते हैं, नितेश मुझे हंसा रहा था। किसी ने, टीचर ने किसी बच्चे को देख लिया और उसने, या किसी किसी भी जगह किसी ने हंसता हुआ देखा और उसने पूछा कि क्यों हंस रहे थे, क्यों हंस रहे थे। तो व्यक्ति बोला सर मैं नहीं हंस रहा था, या बोला मैं नहीं हंस रहा था, मुझे हंसाया जा रहा था। तो उसने पूछा कि कौन हंसा रहा था, तो आपने बताया, किसी ने बताया कि वो मुझे हंसा रहा था। तो ही, या हमने कोई नाम ले लिया, नितेश मुझे हंसा रहा था, ऋतु मुझे हंसा रही थी, या पूजा या अभिषेक, कुछ भी हमने नाम ले लिया किसी का भी, तो नितेश मुझे हंसा रहा था। तो नितेश वॉज, अब चूंकि बात पास्ट की है तो यहाँ पे क्या आ गया, वॉज। यहाँ पे हमने क्या लिया था, इज। क्यों लिया था, प्रेजेंट था। तो नितेश वॉज मेकिंग मी लाफ। हंसाने वाला कौन है, नितेश। इस वजह से इसको क्या ले लिया, सब्जेक्ट के रूप में। लेकिन हंस कौन रहा है, मैं, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में आ गया। अगर आप इसको देखेंगे तो नितेश मुझे हंसा रहा था, तो नितेश वॉज मेकिंग मी लाफ। इसी सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। वो क्या बनेगा, नितेश वॉज हैविंग मी लाफ। नितेश मुझे हंसा रहा था। यहां हैव हमने कॉन्स्टेबल वर्ब के रूप में इस्तेमाल कर लिया, चूंकि कंटिन्यूअस है तो सेम सेंटेंस बन रहा है, नितेश वॉज हैविंग मी लाफ। अब अगर मैं कहते नितेश ने मुझे हंसाया था,
तो हम बोलते हैं नितेश मेड मी लाफ, नितेश मेड मी लाफ। हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं, और हमने कहा नितेश मुझे हंसाता है, तो नितेश मेक्स मी लाफ। बहुत सारे सेंटेंसेस को बनाया जा सकता है, जो भी पॉसिबिलिटीज हैं मैं आगे आपसे डिस्कस और सेंटेंसेस में करूंगा। नितेश वॉज गेटिंग मी टू लाफ, जब जब गेट यूज हो रहा है तो यहाँ टू भी। अच्छा, गेट के और भी यूजेस हैं, गेट कई तरीके से यूज होगा, तो मैं आगे वो डिस्कस करूंगा। अगले कुछ एग्जांपल्स पे आ जाते हैं। माय मदर ऑलवेज मेक मी डू माई होमवर्क बिफोर आई गो आउट। बच्चे कई बार घर से बाहर खेलने जाते हैं या किसी घूमने जाते हैं, खेलने जाते हैं, तो बच्चा कह रहा है कि मेरी मम्मी क्या करती हैं, माई मदर ऑलवेज, हमेशा वो क्या करती हैं, मेक्स मी, यहां ले लेते हैं, ऐसे लगा लेते हैं, माई मदर ऑलवेज मेक्स मी डू माई होमवर्क। मेरी मम्मी क्या करवाती, हमेशा मुझसे क्या करवाती, होमवर्क करवाती। किससे पहले, बिफोर गो आउट, बाहर जाने से पहले। तो होते ना कई बार पेरेंट्स कहते हैं बाहर तब जाना, पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करो। तो वही बच्चा कह रहा है माई मदर ऑलवेज मेक्स मी डू माई होमवर्क बिफोर आई गो आउट। अगले सेंटेंस को देखते हैं। आई गॉट माई हाउस पेंटेड। अच्छा, ये जो है इस पर मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ, इस पर मैं रुक के आऊंगा। दूसरे जो सेंटेंसेस दो जो मेड के मैं बता दूं, चूंकि मैं मेक पर्याप्त डिस्कस कर चुका हूं, तो इसको मैं अलग से बताता हूँ, ठीक है। अब आप अगले सेंटेंस पे आ जाइए। आई मेड द वेटर, आई मेड द वेटर रिटर्न माई सूप बिकॉज इट वॉज कोल्ड। आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आपने सूप ऑर्डर किया, और आपने क्या किया, आपने वेटर से कहा कि भाई ये वापस ले जाओ, ये कैसा है, ठंडा है। तो आप क्या कह रहे हैं, मैंने वेटर से सूप वापस करवाया। अच्छा, वापस कौन लेके गया, वेटर लेके गया, लेकिन करवाने वाला कौन है, आप, यानी कि कॉजेटिव वर्ब इस्तेमाल होगी। तो उसको देखते हैं। तो आई मेड, सब्जेक्ट क्या, करवाने वाला कौन हो गया, आप हो गए। तो आपने बोला आई मेड द वेटर, किससे करवाया, वेटर से। क्या करवाया, रिटर्न करवाया। क्या करवाया, सूप करवाया। क्यों करवाया, क्योंकि इट वॉज कोल्ड, क्योंकि ये ठंडा था। तो कंडीशन क्या बन गई कि आपने काम करवाया, और किया किसने, वेटर ने। तो यहाँ पॉजिटिव वर्ब मेक यूज हुआ है, और चूंकि बात पास्ट में है तो वो सेकंड फॉर्म में यूज हुआ है और मेड बन गया। अगले सेंटेंस को अगर हम देखें तो माई मदर मेड मी अपोलोजाइज। माई मदर मेड मी, अपोलोजाइज मतलब क्षमा मांगना, माफी मांगना, अपोलोजाइज करना। तो माई मदर मेड मी अपोलोजाइज फॉर वट आई हैड डन, जो कुछ भी मैंने किया था, फॉर वट आई हैड डन, जो कुछ भी मैं कर चुका था, जो कुछ भी मैंने कर दिया था, उसके लिए क्या करवाया, मेरी मम्मी ने मुझसे क्या करवाया, अपोलोजाइज करवाया, मुझसे माफी मंगवाई। अब माफी मांगी किसने, मैंने। काम किसने किया, मैंने। लेकिन किसकी वजह से किया, मम्मी की वजह से। मम्मी ने मुझसे माफी मंगवाई या अपोलोजाइज करवाया। क्षमा मांगने के लिए क्या किया गया, या तो बाध्य किया गया, या फिर मुझसे कहा गया कि ऐसा करिए, तो मैंने माफी मांगी, मैंने क्षमा मांगी, ठीक है। तो माई मदर मेड मी अपोलोजाइज फॉर व्हाट आई हैड डन। इस वाले सेंटेंस को अगर हम देखें तो आई गॉट माई हाउस पेंटेड। अच्छा, मैंने कहा कि मैंने अपना घर पेंट किया था, तो आई पेंटेड माई हाउस, आई पेंटेड माई हाउस। यहां ध्यान देना है, ये सेंटेंस बड़ा अलग सा है। आई पेंटेड, यहां सब्जेक्ट में हूं, और पेंट भी मैंने किया था, सेकंड फॉर्म यूज हो रहा है, सेंटेंस पास्ट में चला गया। तो आई पेंटेड माई हाउस, मैंने अपना घर पेंट किया था। लेकिन इस वाले सेंटेंस को अगर आप देखें तो यहाँ गॉट यूज हो गया, आई गॉट माई हाउस पेंटेड, यहाँ थर्ड फॉर्म यूज हुआ। क्या यूज हुआ है, ये पेंटेड पेंटेड दोनों ही, ये सेकंड फॉर्म है यहाँ पर, और ये थर्ड फॉर्म। तो आई गॉट माई हाउस पेंटेड, मैंने अपना घर पेंट करवाया था। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं आपको इससे समझाऊं तो आगे मैं थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल मैं लिए लेता हूं। गेट एक पॉजिटिव वर्ब के रूप में कैसे इस्तेमाल होता है, इसी एग्जाम्पल को मैं समझता हूं। हमने कहा मैं, अभी दिवाली आने वाली है, आपने कहा मैं अपना घर पेंट करता हूं, तो आई पेंट माई हाउस, आई पेंट माई हाउस, मैं अपना घर पेंट करता हूं। यहाँ सब्जेक्ट कौन है, आप है, पेंट कौन करता है, आप करते हैं। तो ये सिंपल सेंटेंस में। लेकिन अगर मैंने कहा कि मैं अपना घर पेंट करवाता हूं, तो वही कंडीशन मैंने कहा, पॉजिटिव वर्ब का मतलब काम करने वाला कोई और है और करवाने वाला कोई और है। तो ये क्या हो जाएगा, आई गेट माई हाउस पेंटेड। सिंपल सा कंसेप्ट क्या है, कैसे ये सेंटेंस बनता है, जो काम करवाने वाला है वो आएगा, फिर गेट आएगा,
गेट के बाद में जिस काम की बात हो रही है, जैसे मैं अपना घर पेंट करवाता हूँ तो घर की बात होगी, और जो भी वर्ब होगी वो थर्ड फॉर्म में आ जाएगी। मैं अपने कपड़े आयरन करवाता हूँ तो आई गेट माई क्लोथ्स, जिसकी बात हो रही वो यहाँ है, आई गेट माई क्लोथ्स, फिर थर्ड फॉर्म आएगा। हमेशा क्या आएगा, जब भी गेट अकोस्टिव वर्ब के रूप में इस रूप में प्रयोग होगी तो हमेशा थर्ड फॉर्म आएगा। इस तरह के जो सेंटेंसेस बनेंगे जो हम ये कहते हैं कि मैं इस काम को करवाता हूँ, मैंने ये काम करवाया था। मेरे ख्याल में आप समझ पा रहे हैं। जैसे मैं सिंपल से एग्जांपल है, प्रेजेंट में बोलूं आई गेट माय हाउस पेंटेड, पास्ट में आई गॉट माय हाउस पेंटेड, आई विल गेट माय हाउस पेंटेड, आई वांट टू गेट माय हाउस पेंटेड, आई हैव गॉट माय हाउस पेंटेड। तो बहुत सारे सेंटेंसेस को आप टेंस के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। आई होप कि बेसिक कंसेप्ट आपको कॉस्टिव वर्ब का समझ में आ रहा होगा। अगले वीडियोस में और भी जो कॉस्टिव वर्ब्स हैं, इसमें कुछ अभी नोट नहीं हुए हैं, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और एक जो वीडियो मैं बनाऊंगा बहुत बेसिक लेवल पर कॉस्टिव वर्ब का बनाऊंगा, कि जिसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे होता है, तो वो भी उसमें समझ पाएगा। बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस लूंगा और बहुत आसान तरीके से उसको समझाऊंगा। ये जो है ये रेगुलर लेवल है, जहां पर आप पढ़ रहे होते हैं तो आप आसानी से समझ लेंगे। अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो आपको इसमें समस्या आएगी। तो अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, जुड़े रहिए। इंग्लिश से संबंधित सारे टॉपिक मैं कवर करूंगा, कॉम्पिटिटिव लेवल के भी और स्पोकन के। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड।